अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.9 के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस 10 से 14 तक सॉल्व करेंगे। अगेन आप जानते हैं इस एक्सरसाइज में हम सीख रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन के बारे में। तो मेरे ख्याल में जल्दी से एक मरतबा फिर फॉर्मूलाज देख लेते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन दरअसल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स के रेसिप्रोकल को बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो nth टर्म फॉर्मूला है दैट इज 1/a1 + n-1d, राइट। और अगर हार्मोनिक मीन की बात की जाए तो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज h = 2ab/a + b। h होगा हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, तो ये फॉर्मूला आप यूज करते हुए h मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर n हार्मोनिक मीन चाहिए तो उसका तरीकाकार भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और एक्सरसाइज में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो भी हमने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस क्वेश्चन में रीड करें तो b + c - a/a, c + a - b/b, a + b - c/c, ये टर्म्स जो है ना ये एपी में है, ठीक है। हमें शो करना है कि a, b और c HP में होंगे। अगर ये एपी में है तो ए बी सी जो क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि ए बी सी का रेसिप्रोकल यानी 1/a 1/b 1/c ये एपी में है। तो मेरे ख्याल में काम काफ़ी हद तक आसान हो गया। हमें सिर्फ ये शो करना है कि 1/a 1/b और 1/c ये तीनों टर्म्स एपी में है, ठीक हो गया। तो हम शुरू यहीं से करते हैं जो गिवन है। गिवन दैट b + c - a/a, c + a - b/b, और लास्ट पे है a + b - c/c आर इन AP। अभी आपको मैंने बताया था हमें चाहिए 1/a 1/b और 1/c AP में। तो नोटिस करें नीचे तो ऑलरेडी ABC पड़ा हुआ है, हमें किसी तरीके से ना इनको ख़त्म करना है, इन तीनों टर्म्स को ना ख़त्म करना है ऊपर से, ताकि हमें 1/a 1/b और 1/c मिल जाए। और इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप इन तीनों को सेम बना दें किसी तरीके से। सेम होंगी तो हम फिर इससे डिवाइड करके ये तीनों रिमूव कर देंगे, सिंपल। और इसको सेम करने के लिए आप नोटिस करें, अच्छा अभी आपको याद होगा जब हमने एपी के बारे में सीखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी। तब मैंने आपको बताया था कि हम एपी की टर्म्स में अगर कुछ ऐड करें कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो उस एपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी एपी ही रहेगी, ठीक है। वो फिर भी एपी ही रहेगी, ऑल दो उससे आपके पास मेरे ख्याल में, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल वो एपी ही रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, इनमें 2 ऐड कर दूंगा, एडिंग टू तीनों में अलग अलग 2 ऐड करूंगा। सो b + c - a/a+2, ठीक है। सॉरी नीचे a है, इसके साथ हमें 2 लिखना है। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है ना उसमें मैं 2 ऐड करूंगा। मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, सेकंड टर्म में 2, और इसी तरीके से फिर हम थर्ड टर्म में जो है ना 2 ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है इसको हमें सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा तीनों को। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे फ्रैक्शन को और एक नंबर को, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर से एलसीएम आ रहा है a, ऊपर बनेगा b + c - a एज इट इज, और इस a को जरा 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दें साथ में, दैट इज 2a, ठीक है। सेम काम यहाँ पे करना है, नीचे b एलसीएम आ जाएगा, c + a - b + 2b ओवरऑल डिवाइडेड बाय b, होल डिवाइडेड बाय b, और फिर लास्ट पे a + b - c + 2c होल डिवाइडेड बाय c। अच्छा अब इनको अगर आप सॉल्व करते हैं, बाय द वे आपने साथ में ये भी लिखते रहे आर इन एपी, क्योंकि स्टिल ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी ना टर्म्स, फर्क नहीं पड़ता हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं या इवन कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर भी लिख लें आर इन एपी, ठीक है।
ओके तो अब जरा नोटिस करें b प्लस सी माइनस ए प्लस 2a, तो 2 में से -1 करेंगे तो a बचेगा। सो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी ओवर a। ठीक है, सिंप्लीफाई किया ना उसको। इसी तरीके से दूसरा वाली टर्म देखें, उसमें 2b माइनस बी है तो ये b बचेगा। अगेन इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, रीराइट करके। a पहले लिख लें, फिर b और फिर c होल डिवाइडेड बाई b। और आखिरी वाली टर्म भी सेम ऐसे ही है, 2c माइनस सी करेंगे, प्लस का c बनेगा और ये आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी ओवर c। और साथ में लिख लें r इन ए पी, स्टिल ए पी में होंगे। और अब आपको पता है हम इसको किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। सो मैं तीनों को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करवा देता हूँ। डिवाइड, नीचे लिख लें, डिवाइड ईच टर्म बाय a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ओके तो इन्हीं को ही मैं जरा कॉपी करके ना साथ में लिख लेता हूँ, 1 मिनट जरा। हर एक के साथ में नीचे डिनोमिनेटर में आपने ना a प्लस बी प्लस सी लगा देना है, a प्लस बी प्लस सी। सो 1 मिनट, पहले वाले फ्रैक्शन में a ऑलरेडी था, साथ में a प्लस बी प्लस सी भी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई a। दूसरे वाले में b था और उसके साथ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई b। और लास्ट वाले में c था, सो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई c। अब नोटिस करें तीनों फ्रैक्शंस में ना ऊपर नीचे सेम है, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं तीनों में। तो बाकी क्या बचेगा, बाकी सिंपली आ जाएगा 1 ओवर a 1 ओवर b और 1 ओवर c। और यही हमें चाहिए था बेसिकली, 1 ओवर a 1 ओवर b कॉमा 1 ओवर c। और ये भी एपी में होंगे, जहरी बात है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब है कि इनका रेसिप्रोकल, दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर a का रेसिप्रोकल a, 1 ओवर b का रेसिप्रोकल b और 1 ओवर c का रेसिप्रोकल c आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आर इन HP, एंड दैट्स इट। स्क्रॉल ऊपर करें तो वापस आप देख सकते हैं यही हमें प्रूव करना था, a b c जो है ना ये HP में है। सो हेंस प्रूव्ड लिख लें या आप लिख लें एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें गिवन है ए बी सी और डी, ये 4 नंबर्स हैं, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। हमें ये शो करना है कि 3 मल्टीप्लाई ए माइनस बी सी माइनस डी इक्वल है बी माइनस सी और ए माइनस डी के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो अगेन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब आपके पास स्टेटमेंट हो ना इफ देन करके, इफ ये देन ये शो करें, तो आपने इफ वाली स्टेटमेंट को लेकर चलना है और देन वाली को प्रूव करना होता है। ठीक है, ओके तो हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। ये HP में है, अगर ये HP में है तो इनका रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली AP में आ जाएगा बाय डेफिनेशन। ठीक है, 1 ओवर a 1 ओवर b 1 ओवर c 1 ओवर d। तो इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। सो अब अगर ये AP में है तो आपको पता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यानी 1 ओवर b में से 1 ओवर a माइनस करूं, या 1 ओवर c में से 1 ओवर b माइनस करूं, या फिर 1 ओवर d में से 1 ओवर c सब्ट्रैक्ट करें, ये फिक्स नंबर आएगा। और उस फिक्स नंबर को आप देख सकते हैं मैंने k का नाम दिया हुआ है। कुछ भी ले सकते हैं, d ले सकते थे लेकिन वो फिर कंफ्यूजन हो जानी थी क्योंकि d ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो मैंने इसको k कह दिया। अच्छा, आखिरी वाले को आप यूं नहीं लिख सकते, तो उसके लिए मैंने ये किया कि फॉर्मूला यूज किया, किसका, AP का। ये चौथी टर्म है ना, A4 है तो इसका फॉर्मूला बनता है A1 प्लस 3D। A1 क्या है, 1 ओवर a, और 3D की जगह मैंने k लिया हुआ है, तो A1 प्लस 3k इज इक्वल टू दिस फोर्थ टर्म। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक हो गया, तो इनको जब आप करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई। अच्छा, अल्टीमेटली मुझे चाहिए क्या, थोड़ा ऊपर आए जरा, मुझे चाहिए a माइनस बी सी माइनस डी बी माइनस सी और a माइनस डी, ताकि मैं इनका फिर प्रोडक्ट करके देख सकूं कि क्या ये इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, सो पहले वाले रिलेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे से ए बी मल्टीप्लाई करें और इनको जरा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा, सो a माइनस बी आ गया। अब ए बी को उधर शिफ्ट करें तो a माइनस बी की वैल्यू बनी ए बी के, ये याद रख लेनी है आपने। सेम लाइंस पे अगले वाले
इसको सॉल्व करेंगे इस रिलेशन को, तो यहाँ से b माइनस सी आ जाएगा बी सी के। सिमिलरली थर्ड को करेंगे तो c माइनस डी आ जाएगा सी डी के। लास्ट वाले को करेंगे तो सबसे पहले 1/a को उधर भेजें, ये देखें माइनस का 1/a, और फिर इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा AD, नीचे से LCM आ गया, a को इधर 1 से किया, d को इधर 1 से कर दिया, तो a माइनस डी, ये देख सकते हैं। ठीक है, इस AD को इधर भेजें तो a माइनस डी की वैल्यू आई 3k AD। अब जो हमारा गिवन रिलेशन था उसकी लेफ्ट साइड ली मैंने, एक मिनट सॉरी, लेफ्ट साइड में ये वैल्यूज देखें, a माइनस बी की जगह मैंने पुट किया AB के, और b माइनस सी की जगह सॉरी c माइनस डी की जगह CD के पुट कर दिया। इसी तरीके से उसकी फिर राइट साइड में ये नंबर्स पुट किए, और आप अल्टीमेटली देख सकते हैं आंसर जो है ना वो सेम आ रहा है। इनको हम थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड का आंसर भी 3ABCD के स्क्वायर आ रहा है, और राइट साइड का भी सेम आंसर आ रहा है 3ABCD के स्क्वायर, एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर बिटवीन एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स हैं, देयर आर इंसर्टेड 2 AMs A1 A2, 2 GMs और 2 HMs, शो करना है कि A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई G1 G2 इसके बराबर आ रहा है H1 प्लस H2 ओवर H1 H2। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे लेट A and B be any two numbers, जो उसने शुरू में बताया हुआ है ना, be any two numbers। अच्छा जी, अब गिवन है कि A1 और A2 जो है ना ये AM है उन दो नंबर्स के दरमियान। ठीक है, as given that A1 and A2 A1 and A2 are 2 GMs, बल्कि पहले हम बात करते हैं AMs की ना। A1 and A2 are 2 arithmetic means between A and B, between this A and B जो हमने शुरू में अज्यूम किया हुआ है, A and B, AMs लिख लें ज़रा, AMs between A and B। ठीक है, अगर ये AM होगी अरिथमेटिक तो इसका मतलब ये है कि A लोअर केस लेटर A1 A2 और उसके बाद B आर इन AP, तो ये फिर किस में होंगी, ये चारों टर्म्स होंगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब है डिफरेंस सेम है, तो हम उसको लिखेंगे A1 माइनस A बराबर होगा A2 माइनस B के, बल्कि नहीं B माइनस A2 के, अगली में से पिछली माइनस करनी है, B माइनस A2 के। ठीक है, इस A2 को इधर भेजें और इस A को इधर ले आए, तो आपके पास बन गया A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A प्लस B, स्मॉल लेटर A प्लस B। ठीक है, सेम काम दोबारा अब हम करेंगे। मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और आगे लिखता हूँ एज गिवन दैट, अब की बार A1 A2 नहीं है बल्कि G1 G2 है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। और दूसरी बात है ये AMs भी नहीं होगी, GMs होगा, G1 and G2 are two geometric means between A and B, so this implies that, एक मिनट ज़रा, this implies that, यहाँ पर भी लिख लें और यहाँ पर भी, इसका मतलब ये है कि A then G1 G2 B R in GP, ये किस में होंगे, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। और अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो दैट मीन्स कॉमन रेशियो सेम होगी, तो हम लिख सकते हैं G1 ओवर A, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा B ओवर G2 के, और यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, G2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो A आपको नजर आ रहा है ये दूसरी तरफ चला जाएगा ऊपर। सो यहाँ से हमें जो रिलेशन मिलने वाला है दैट इज G1 G2 इज इक्वल टू AB। इसको भी यहीं पे छोड़ दें फिलहाल, आगे आ जाएं। तीसरा जो हमें रिलेशन गिवन है, तीसरी चीज जो गिवन है दैट इज
कि H1 और H2 जो है ये दो हार्मोनिक मीन्स हैं बिटवीन A एंड B अगेन। सो मैं फिर से यही अज्यूम करूंगा, H1 और H2 ये दो हार्मोनिक मीन्स हैं बिटवीन सेम नंबर्स। सो इसका मतलब ये है कि A, H1, H2 और उसके बाद B आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो तो आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, लिख लीजिए बाय डेफिनेशन, अगर इनका मैं रेसिप्रोकल करूं तो वो AP में चला जाएगा, 1 ओवर A, 1 ओवर A, फिर 1 ओवर H1, देन 1 ओवर H2, 1 ओवर B आर इन AP। ये किस में नंबर्स आ जाएंगे, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये नंबर्स बनाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अगेन सेम काम कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस, दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 ओवर H1 माइनस 1 ओवर A इज इक्वल टू 1 ओवर B माइनस 1 ओवर H2, 1 ओवर H2। ठीक है, इसको जरा हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, री राइट करते हैं। 1 ओवर H2 माइनस है, लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे प्लस बन जाएगा 1 ओवर H2, और सॉरी मतलब H1 तो पहले ही था, वहां पे वो भी लिखेंगे ज़ाहिर बात है, साथ में 1 ओवर H2 आ जाएगा। और जो लेफ्ट पे आपको नेगेटिव 1 ओवर A नजर आ रहा है, इसको राइट पे शिफ्ट करें, ये बन जाएगा पॉजिटिव 1 ओवर A प्लस 1 ओवर B। ठीक है, 1 ओवर A प्लस 1 ओवर B। अब लेफ्ट साइड को, क्योंकि हमने जो चीज़ प्रूव करनी है ना वो कुछ मिलती जुलती है, ये देख सकते हैं राइट साइड, तो इसलिए मैं इसी की दोनों साइड्स को कंबाइन करना चाह रहा हूँ सेपरेटली, यानी कि एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट साइड से एलसीएम आ जाएगा H1 H2। ठीक है, H1 H2, और उसके बाद आपको पता है इस H2 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करवा दें और इस H1 को इधर ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, सो H2 प्लस H1 आ गया। सिमिलरली आप इनको भी ऐसे ही कर सकते हैं, नीचे से जो एलसीएम आएगा वो दोनों का प्रोडक्ट और ऊपर आ जाएगा B प्लस से। ठीक है, B प्लस से। अच्छा, अभी थोड़ा सा वापस आए ज़रा, इनको आप नाम दे लें, इसको कह लें 1 जो हमने AP से एक रिलेशन बनाया था, और जो GP से बनाया था इसको आप 2 कह दें। दोबारा देख भी लें, 1 क्या कह रहा है जी, A1 प्लस A2 बराबर है इनके सम के, और G1 G2 इनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो क्या ख्याल है, हम इन दोनों को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते? लिख लें साथ में ना, यूजिंग 1 एंड 2, लेफ्ट साइड तो वैसे ही रहेगी। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं कि H1 को जरा पहले लिख लें, H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाय H1 H2, प्रोडक्ट है इनका, और राइट साइड पे A प्लस B या B प्लस A, बात तो एक ही है, ये बराबर आ रहा है A1 प्लस A2 के। ठीक है, 1 को यूज करते हुए, और नीचे ये जो बन रहा है AB, दिस इज इक्वल टू G1 G2। जरा वापस ऊपर आए, क्या यही चीज हमें प्रूव नहीं करनी थी? एग्जैक्ट सेम चीज प्रूव करनी है। सो दैट्स इट, नीचे लिख लें एज रिक्वायर्ड, या फिर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट को रीड करें तो हमें हार्मोनिक मीन गिवन है दो नंबर्स के दरमियान इज 4, और अरिथमेटिक मीन A और GM जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें नंबर्स मालूम करने हैं। सबसे पहले एज यूजुअल आप लिख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं उनको कोई नाम दे लें, AB कह दें, XYZ कह लें, जो आपको अच्छा लगे। सो मैंने AB कह दिया। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू A प्लस B ओवर 2, और GM का फॉर्मूला G इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। ठीक है, ओके। सो यहाँ से जब आप थोड़ा सा इनको री राइट कर लें, 2 को उधर भेजेंगे तो 2A इज इक्वल टू A प्लस B आ गया, और दूसरी तरफ G स्केयर किया ना, स्केयर रूट खत्म करने के लिए, तो AB के बराबर आ गया। इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया।
अभी हमें हार्मोनिक मीन गिवन है 4, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये देखें अप्लाई किया 2ab ओवर a प्लस बी, तो ab की जगह पर आ जाएगा, ये देखें ज़रा, ab की जगह पे जी स्क्वायर लगा दिया और a प्लस बी की जगह पे ये 2a लगा दिया, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई, यानी कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, a को उधर भेजें तो जी स्क्वायर बराबर आ गया 4a के, इसको मैंने नाम दे दिया 3 का। अब अगर आप दोबारा से रीड करें तो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि ये इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27। तो ये देखें ज़रा, 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27, यहाँ पर जी स्क्वायर की वैल्यू लगाई, साथ में लिख लें ज़्यादा बेहतर है, सिंस जी स्क्वायर बराबर किसके है, 4a के है, तो मैं जी स्क्वायर की जगह 4a लगा सकता हूँ। 2a प्लस 4a 6a इक्वल टू 27, 6 से डिवाइड किया, अल्टीमेटली a बराबर आ गया 9/2 के। हमें a और b चाहिए, स्मॉल a और स्मॉल b, ठीक है। अभी a 9/2 आ गया, आप इस 9/2 को ना पुट करें कोई ये नंबर 1 में और 3 में, ये देखें इस 1 में और साथ ही साथ इसको 3 में पुट किया, ठीक है। सो उससे क्या होगा, हमारे पास ना दो इक्वेशंस आ जाएंगी 1 में और 3 में पुट करने से। वैसे अगर हम नहीं, ठीक है, 1 में और 3 में पुट किया, सो जब 1 में पुट किया तो ये आपके पास इक्वेशन बनी 2 मल्टीप्लाई बाय दिस a इज इक्वल टू a प्लस बी, 2 से कैंसिल, a प्लस बी 9 के बराबर आ गया। यहाँ से a को उधर भेजें तो b की वैल्यू आ गई 9 माइनस a, इसको मैंने 4 कह दिया। और जब इसको हमने 3 में पुट किया, ये रही 3, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की जगह पे 9/2, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 इज 9, ऐसे ही है, सॉरी 4, और 9 मल्टीप्लाई 2 18 होता है, तो जी स्क्वायर बराबर 18 के आ गया। और हम ये भी जानते हैं कि जी स्क्वायर की वैल्यू है ए बी यूजिंग 2, तो मैंने जी स्क्वायर की जगह साथ ए बी भी लगा दिया, सो ए बी बराबर 18 के आ गया। अभी ये जो चौथी और पांचवी इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन्स हैं, ए और बी, इनको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है जैसे आपको आसानी लगे। सो मैंने ये किया कि इस वैल्यू को पुट किया 5 में, b की जगह पर 9 माइनस a लगाया, सिंप्लीफाई किया, यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, दिस वन, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18, और इसको आप सिंपली फैक्टराइज करके सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर, जैसे आपको आसानी लगे। तो बहरहाल मैंने इसको फैक्टराइज किया, माइनस का 3 माइनस का 6 फैक्टर्स बने हैं, और अल्टीमेटली a माइनस 3 a माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से इधर a माइनस 3 इज 0 और a माइनस 6 इज 0, तो a की दो वैल्यूज आ गई हैं 3 या 6, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे कोई नंबर 4 में, इस वाली में, ताकि हमें b भी मिल जाए। दिस इक्वेशन इज 9 माइनस a, तो पहले a की जगह पे 3 लगाया, 9 माइनस 3 6 आ गया, फिर a की जगह पे 6 लगाया, 9 माइनस 6 3 मिल गया। सो दो वैल्यूज आई हैं इसकी, दो पॉसिबल सॉल्यूशंस आए हैं, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर ईदर 3 6 और 6 3, दैट्स इट, ठीक हो गया। ओके, फाइनली इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें 4 नंबर गिवन है ए बी सी डी, और हमसे ये कहा गया है कि जो इनमें पहले वाले 3 है ना, ये 3 ये AP में है, और जो अगले 3 है BCD, ये इसके नंबर जो है ना ये HP में है। हमें शो करना है कि AD यानी इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है इन दोनों के प्रोडक्ट के, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लिख सकते हैं गिवन नंबर्स आर आर A B C and D, ठीक है, A B C और D। ओके, सो अब जैसा कि गिवन है, एज गिवन दैट A B C पहले 3 नंबर्स जो हैं आर इन AP, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। इसको ना आप साइड बाय साइड कर लें, 1 मिनट दीजिए ज़रा, मैं लाइन लगा लूँ यहाँ पे। और इसी तरीके से जो आखिरी के 3 नंबर्स हैं, नेक्स्ट 3 नंबर्स, वो किस में है, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। साइड में आप ये भी लिख लीजिए, एज BCD आर इन HP, ये नंबर है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। इनको अब हमने ज़रा 1 बाय 1 सोल्व कर लेना है। नंबर्स के 3 नंबर्स के AP में होने का मतलब ये है कि 2 तरीकों से लिख सकते हैं, या तो 2b इक्वल टू a प्लस से लिख रहे हैं, या फिर वही स्टैंडर्ड तरीका कि इनका जो डिफरेंस है
दिस इम्प्लाइज दैट सी माइनस ए बराबर आएगा, सॉरी ए कहाँ से आ गया, सी माइनस बी बराबर आएगा बी माइनस ए के। इसको सॉल्व कर लें, ए को उधर शिफ्ट करें, ए प्लस सी बन जाएगा और बी को इधर ले आए, दिस इज बी प्लस बी। बात अल्टीमेटली वही है, 2b बन जाएगा ना, c प्लस ए इज इक्वल टू, सॉरी c प्लस ए इज इक्वल टू 2b। और अब अगर हम इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें तो b की वैल्यू आ रही है a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू b। अब जरा इस तरफ आ जाएं, बी सी डी एच पी में होने का मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज दैट, बाय डेफिनेशन भी लिख सकते हैं 1 ओवर बी 1 over C, 1 over D are in arithmetic progression। ये डेफिनेशन है दरअसल ना AP की, HP की सॉरी, इनके रेसिप्रोकल जो होंगे इनकी टर्म्स के वो AP में बन जाएंगे। और अब अगेन इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको पता हो ना, अगर टर्म्स AP में आ रही हैं तो दरमियान वाली नंबर साइड वाले नंबर्स का एवरेज होता है, ठीक है। और इसी चीज को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर सी, सेम काम जो हमने यहाँ पे किया है, इज इक्वल टू द सम ऑफ 1 ओवर बी एंड 1 ओवर डी। एक ही बात है, 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर डी। अभी जरा नोटिस करें, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ए डी का प्रोडक्ट जो है ना वो बी सी के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। सो इसको थोड़ा सा मज़ीद ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट राइट साइड पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम आ जाएगा बी डी और ऊपर बनेगा डी प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 2 ओवर सी। और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bd इस तरफ आ जाएगा और c उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2bd इज इक्वल टू c और उसके साथ में b प्लस डी, ठीक है। ओके तो अभी हम एक काम करते हैं, b की ये वैल्यू जरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, यूजिंग, आप इसको 1 का नाम दे दें और इधर लिख लें यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। आप चाहें तो दोनों तरफ भी रिप्लेस कर सकते हैं, मैं एक तरफ करूंगा और उसकी एक वजह भी है, थोड़ा काम आसान हो जाएगा ऐसे ना। b की जगह पे लगा दिया a प्लस सी ओवर 2d, अगरचे इसकी राइट साइड पे भी b है, मैं उसकी जगह नहीं लगा रहा, हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 2 से कैंसिल हो रहा है, a प्लस सी को d के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बन जाएगा ए डी प्लस, ये अगले स्टेप में कर लें, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ए प्लस सी बचा यहाँ पर, साथ में डी आ गया, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, ये बन जाएगा बी सी, लिख लें सी बी, एक ही बात है नंबर्स के केस में, और साथ में आ जाएगा सी डी। अब लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, सो ये बन जाएगा ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। अब एक सी डी को उधर भेजें जरा, साइन उसका चेंज हो जाएगा, पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं, अब देख लीजिए। सो ए डी बराबर आ गया अल्टीमेटली बी सी प्लस सी डी माइनस सी डी, तो सी डी माइनस सी डी 0 हो गया, अल्टीमेटली आपको मिला ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड दैट्स इट। अगर हम ऊपर स्क्रॉल करके देखें तो यही चीज़ हमें चाहिए थी एग्जैक्ट, ए डी बराबर आना चाहिए था बी सी के, यस एंड दैट्स इट। लिख सकते हैं आप एज रिक्वायर्ड, ओके। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी की जो एक्सरसाइज रिमेनिंग 4 सवाल रहते हैं 6.9 के, उन्हें देख लेंगे इस एक्सरसाइज में, बल्कि ख़ास तौर पर इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।